नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान का मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। प्रीवियस ईयर्स में अनेक प्रकार से इसमें से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वो कितने क्वेश्चन इसमें से बनते हैं वो सारे एग्ज़ाम के इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों। किसी न किसी रूप में प्रत्येक एग्ज़ाम में वो आए हुए क्वेश्चन इसमें शामिल हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मूल अधिकार के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आप देखिए, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार में शामिल नहीं है? ये एग्जाम में दोस्तों लगातार पूछा जाता है। इधर उधर करके घुमा के एग्जामिनर लगातार इन क्वेश्चन को पूछता है कि निम्न में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार में शामिल नहीं है। तो विकल्प इसमें देखिए दोस्तों, समानता का अधिकार इसमें शामिल है दोस्तों। 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार, मूल अधिकार आप ध्यान दीजिए दोस्तों, 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार शामिल किए गए हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, 12 से 35 तक मूल अधिकार शामिल किए गए हैं। भाग 3 में ध्यान दीजिए दोस्तों, भाग 3 में मूल अधिकार शामिल किए गए हैं। अब आप याद रखिए दोस्तों, इसमें समानता का अधिकार इसमें 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है दोस्तों। शिक्षा का अधिकार इसमें शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों तो 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में पहले शामिल था दोस्तों, बाद में इसे मूल अधिकार से निकालकर संविधान से कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो विकल्प नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा साथियों? डी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में शामिल नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान देंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अनुच्छेद 31 ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 में, ध्यान ये डेट याद रखें दोस्तों, 1978 के द्वारा मूल अधिकार की सूची से इसे हटाकर दोस्तों संविधान के भाग 12 300 का, अनुच्छेद 300 का के तहत एक कानूनी अधिकार या एक विधि अधिकार में इसे बना दिया गया दोस्तों। कानूनी अधिकार या विधि अधिकार, आपको जब भी पूछा जाए तो संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है, याद रखें दोस्तों, कानूनी अधिकार और विधिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में इसे रखा गया है। तो याद रखें साथियों, 300 का, भाग 12 के 300 का में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। पहले कौन से अनुच्छेद में था दोस्तों? तो अनुच्छेद 31 में ये संपत्ति का अधिकार रखा गया है। कौन से अनुच्छेद संशोधन द्वारा दोस्तों लगातार पूछता है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन लगातार एग्जामों में इधर उधर करके पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में किसी भी चीज़ की समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 दोस्तों दिया गया स्क्रीन पर, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? ध्यान दीजिए दोस्तों, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें बी 14 से लेकर 18 तक दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें समानता का अधिकार रखा गया है। यहाँ सभी को समानता की बात की जाती है। 19 से 22 तक अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, 1922 में स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया है। 23 और 24 ध्यान देंगे साथियों, तो 23 और 24 पे शोषण का अधिकार दिया गया है कि किसी के साथ शोषण नहीं किया जाएगा। 2 अनुच्छेद इसमें रखे गए हैं। 25 और 28 अगर आप याद रखेंगे साथियों तो 25 और 28 में धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसमें 25 से 4 अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं, धर्म की स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे दोस्तों। तो समानता की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ध्यान दीजिए, अगर समानता का अधिकार किस में रखा गया है तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा बी दोस्तों, याद रखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। इंपॉर्टेंट बातें अगर आप देखेंगे दोस्तों, समानता के अधिकार में 14 से लेकर 18 तक की बात की गई है दोस्तों। अब 14 में क्या रखा गया है तो अनुच्छेद ध्यान दें दोस्तों, अनुच्छेद 14 में रखा गया है 14 में विधि के समक्ष समानता, सभी को कानून के समानता रखा जाएगा। कोई भी व्यक्ति को कानून से ऊंच नीच नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 15 आप देखेंगे दोस्तों
तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 में रखा गया है। अनुच्छेद जब 16 की बात होती है दोस्तों, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, सभी व्यक्तियों को सारे सामाजिक कार्य, सामाजिक सरकार के कार्यों में सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। सभी को समान अवसर की इसमें बात कही गई है। अनुच्छेद जब 17 में बात आते हैं दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब दोस्तों छुआछूत, भेदभाव, इन सभी चीज़ों का अंत किया गया है। स्पेशल इसमें दिया गया है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो ये 3, 2, 5 दोस्तों 5 अनुच्छेद थे। इसमें से लगातार क्वेश्चन इधर उधर करके पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातों को अब याद रखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन प्रश्न 3 है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार एग्जामों में ये पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में रखा गया है। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, तीसरे वाले में विकल्प बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 में अगर संवैधानिक उल्लंघन होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, अगर आपके साथ किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे न्यायालय में जा सकते हैं। भाग 3 में दोस्तों दिए गए संपूर्ण मूल अधिकार के लिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर संपूर्ण मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप इसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं। इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों, ये न्यायालय में जाया जा सकता है। ये कानूनी अधिकार आपको दिया गया है कि आप जाके न्याय में अब इसकी गुहार लगा सकते हैं मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में लगातार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो उनको शामिल किया गया है। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बातें मूल अधिकार की पता चल जाएंगी। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया? ध्यान दीजिए दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार, तो विकल्प इसमें चौथे वाले में विकल्प सही हो जाएगा साथियों। विकल्प नंबर सी, 19 से 22 तक दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 18 आप ध्यान दीजिए दोस्तों, तो इसमें विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों तो आपको सीधे पता चल जाएंगी। स्वतंत्रता का अधिकार में दोस्तों 5 अनुच्छेद आते हैं 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 में दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति, जो हम लोग बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, ये सारे महत्वपूर्ण अधिकार अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 20 में दोस्तों, तो अपराध के लिए जब तक किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उस व्यक्ति का संरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 में सभी व्यक्तियों की प्राण और उनके शरीर की स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 का में ध्यान दीजिए दोस्तों, ये याद रखें, अनुच्छेद 21 का में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार रखा गया है। अनुच्छेद 22 में देखेंगे दोस्तों, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर निरोध से संरक्षण दिया गया है दोस्तों। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, एग्जामों में ये पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों। अनुच्छेद 5, प्रश्न 5 देखें दोस्तों, दिया गया है संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा या संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो विकल्प नंबर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, विकल्प 5वें वाले में विकल्प सी सही हो जाएगा। भाग 3 जिसमें मूल अधिकार की चर्चा की गई है दोस्तों, उसी को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं दोस्तों। भाग 3 में याद रखें दोस्तों, भाग 3 भी याद रखें दोस्तों, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, तो भाग 1 में दोस्तों, भाग 1 में राज्यों के संघ की बात की गई है दोस्तों भाग 1 में। भाग 2 में अगर आप देखेंगे तो नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसमें भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाग 3 में देखेंगे दोस्तों तो मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। इसमें मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है भाग 3 में। भाग 4 में अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों तो नीति निर्देशक तत्व इसमें शामिल किए गए हैं। नीति निर्देशन तत्व
ये महत्वपूर्ण बातें भी आप याद रखें, आपको ये चीज़ें याद रखनी है जिन पे लगातार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है। तो भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों, आप इनको याद रखेंगे, इनसे लगातार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसके उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे न्यायालय में जा सकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, किसके उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे न्यायालय जा सकता है। मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, कोई नहीं। तो विकल्प इसमें बी सही हो जाएगा। मूल अधिकार अगर आपका उल्लंघन होता है तो आप सीधे न्यायालय में जा सकते हैं। आगे इंपॉर्टेंट बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट बातें ये हैं दोस्तों, संविधान के भाग 3 में याद रखिए दोस्तों 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार की चर्चा की गई है। कौन से अनुच्छेद का याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 तक के मूल अधिकार की चर्चा की गई है। इसमें दोस्तों भाग 3 में रखा गया है, इसके उल्लंघन के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों दिया गया है कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जामों में डबल स्टार लगा ले साथियों। ये क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछा जाता है कि मूल अधिकार संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है। तो 7वें वाले में विकल्प सही हो जाएगा डी साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। आयरलैंड से याद रखें दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। लगातार वीडियो चैप्टर वाइज डाली जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, सर्वप्रथम किस देश ने अपने संविधान में मूल अधिकार को शामिल किया था। ध्यान दीजिए दोस्तों, सर्वप्रथम अपने मूल अधिकार में किसने संविधान में मूल अधिकार को शामिल किया था। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा साथियों, विकल्प नंबर सी, फ्रांस ने सर्वप्रथम अपने संविधान में मूल अधिकार को शामिल किया गया था। इंग्लैंड में इसके पहले दोस्तों एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, लेकिन संविधान में अगर शामिल करने की बात कही जाए तो सी, फ्रांस ने अपने संविधान में 1789 में इसे शामिल किया था। डेट याद रखें दोस्तों, 1789 में इन्होंने अपने संविधान में मूल अधिकार को फ्रांस ने शामिल किया था। अगला इंपॉर्टेंट बातें हम लोग ध्यान देते हैं दोस्तों, 1789 इसमें विकल्प ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है, संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार बना दिया गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को भारतीय मूल अधिकार से हटाकर अलग इसे जोड़ा गया, इसे कौन सा अधिकार बनाया गया। तो याद रखें दोस्तों, मूल अधिकार, नीति अधिकार, कानूनी अधिकार और कोई नहीं। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, मूल संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार इसे बना दिया गया है। याद रखें दोस्तों, विधिक अधिकार या विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार इसे बनाया गया है संपत्ति के अधिकार को। इंपॉर्टेंट बातें अगर आप इस पे ध्यान देंगे दोस्तों, तो मूल अधिकार याद रखें साथियों, जब संविधान बना था तो कुल 7 मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया गया था। 7 मूल अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को 19(1), 6, 4 और 31 अनुच्छेद 31 में ये रखा गया था दोस्तों। इस सूची से हटाकर 300 का में, ध्यान दीजिए दोस्तों, 300 का में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन इधर उधर करके घुमा के लगातार इन सब क्वेश्चन को पूछता है दोस्तों। तो ये सारी बातें अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 10 में प्रश्न नंबर 10 दोस्तों याद रखें, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान कौन सा अधिकार निलंबित नहीं होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जाता है। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, ये 2 अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 20 में अगर आप याद रखेंगे साथियों, तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध का संरक्षण की बात इसमें की गई है। जब तक अपराध आपका सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आपको कोई भी सज़ा
आपका संरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नागरिक का प्राण और उसकी शरीर की संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 352 याद रखें दोस्तों, ये भारत के राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है दोस्तों। बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के द्वारा इसमें लागू किया जाता है। 3 आपातकाल परिस्थितियां दी जाती हैं। राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति दी गई है दोस्तों। राष्ट्रपति आपातकाल लगाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है दोस्तों। अगर हम लोग देखेंगे इसमें महत्वपूर्ण बातें तो 352 अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात है। अनुच्छेद 356 ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन इसमें बात की गई है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन की। अनुच्छेद 356 हो गया दोस्तों। अनुच्छेद 360 याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगाने की बात इसमें की गई है। वित्तीय आपात ध्यान दीजिए दोस्तों, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में लगाने की चर्चा इसमें की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत कौन से अनुच्छेद का निलंबन किया जाता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार इसमें खत्म कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, 20 में तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 11, संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? ध्यान दीजिए दोस्तों, संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 300 का में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। इस पे लगातार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो आप इन बातों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगर आप इसमें इंपॉर्टेंट बातें ध्यान देंगे तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300 का में इसे विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया है। इस बात का भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 याद रखें दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से उल्लेख अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसी अनुच्छेद में दोस्तों 21 का में याद रखें दोस्तों, 21 का में शिक्षा का अधिकार भी इसी अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो आप इस बात को भी आप याद रखेंगे। आपको ये भी महत्वपूर्ण बातें याद रखी हैं। 86वां संविधान संशोधन दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार। ध्यान दीजिए दोस्तों, 21 का में ये बात रखी गई है। अनुच्छेद 21 की बात किया जाए तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें रखा गया है। तो 21 के बारे में 2 अनुच्छेद आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों दिया गया है 44वां याद रखें, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया? तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को 13 इसमें बी सही हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल स्टार लगाएं, लगातार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो आप याद रखें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो प्रश्न 14, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा ये मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दोस्तों? तो याद रखें कितने वर्ष तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अधिकार प्राप्त है। तो जब भी कभी पूछता है दोस्तों तो 6 से 14 दे देता है, 6 से 5 दे देता है, 6 से 11 दे देता है। तो आप याद रखें 6 से 14 आप ये बीच की बात जरूर याद रखें। इन्हें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और कौन से संशोधन में दिया गया है? तो 14 में विकल्प सही हो जाएगा सी साथियों। 86वां संविधान संशोधन 2002, दोनों बातें याद रखें। 86वां संविधान संशोधन 2002, ये दोनों आपको याद रखना है। इन पे भी लगातार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 याद रखें साथियों, अनुच्छेद 21 की बात किया जा रहा है।
तो इसमें दिया गया है अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार, 21 का में दोस्तों शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो वह उचित समझे। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जामों में पूछा जाता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो उच्चतम न्यायालय दोस्तों 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। इसमें विकल्प आप देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा, तो 15 में विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32। याद रखें साथियों, अनुच्छेद 32 के तहत आपको उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये विकल्प नंबर साथियों बी इसमें सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें। इसमें महत्वपूर्ण बातें ये हो जाएंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इसे कहा है। उसका हृदय बताया है, संविधान की आत्मा या उसका हृदय बताया है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट, ध्यान दीजिए दोस्तों, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च न्यायालय की उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 हो जाएगा। उच्च न्यायालय कैसे, ध्यान दें दोस्तों, उच्च न्यायालय कोर्ट कौन सी शक्ति या कौन से अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय की जब बात किया जाएगा तो अनुच्छेद विकल्प नंबर बी साथियों, अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। दोस्तों याद रखें, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 26 के तहत जारी कर सकता है। और अनुच्छेद अगर 32 आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय इसमें रिट जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। इन पे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन 32 और 26 में 226 में पूछे जाते हैं, तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। अगला बात याद रखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता पर रोक लगाता है, छुआछूत पर रोक लगाता है दोस्तों, भेदभाव पर? विकल्प इसमें अस्पृश्यता पर याद हो जाएगा, विकल्प नंबर 17 में डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 17 दोस्तों, अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 18 दोस्त, प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मूल अधिकारों का संरक्षक बताया गया है? ध्यान दीजिए दोस्तों, मूल अधिकारों का संरक्षक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार एग्जामों में पूछा जाता है। तो विकल्प ए संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, प्रधानमंत्री। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा सी साथियों, न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा गया है। न्यायालय में आप इसके लिए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 दिया गया है, संविधान के आधार ढांचे का सिद्धांत किस वाद में चर्चा की गई है? ये लगातार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखें, संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में चर्चा की गई है? तो विकल्प आप याद रखें दोस्तों, विकल्प नंबर 19वें में डी सही हो जाएगा। दिया गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इस मूल संविधान के आधारभूत ढांचे की संकल्पना सुप्रीम कोर्ट ने की थी। तो आप याद रखें, इस बात को आपको याद रखना है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद जब आप याद रखेंगे तो बातें आपको याद रहेंगी। ठीक है दोस्तों, अगला इसमें इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बातें याद रखें दोस्तों, संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से तात्पर्य है कि न्यायपालिका ऐसे किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। तो न्यायपालिका को ये अधिकार दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, अगला हम लोग इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। अनुच्छेद 20, प्रश्न नंबर 20 दोस्तों याद रखें, दिया गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी भारतीय को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो विकल्प नंबर 20वें वाले में विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों,
अनुच्छेद 15 में ये बात कही गई है। इसको आपको याद रखना है। आप याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 21 आगे अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21 दोस्तों, आरक्षण की व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद में रखी गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डबल स्टार लगाएं। आरक्षण की व्यवस्था संविधान के विकल्प नंबर डी अनुच्छेद 16 में रखा गया है संविधान आरक्षण की व्यवस्था। आगे इसमें इंपॉर्टेंट बात अब याद रखेंगे, अनुच्छेद 16(4) में इसकी चर्चा की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको पढ़ाए गए। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा दोस्तों। आप इस वीडियो पूरा देखें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला चैप्टर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। प्रश्न नंबर 22 दोस्तों दिया गया है, अभिव्यक्ति, भाषण, इंटरनेट और प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में रखी गई है? याद रखें, अभिव्यक्ति, भाषण, इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट आज के समय में हो गया ये भी दोस्तों, और प्रेस की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में रखी गई है? तो याद रखें विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 19, विकल्प नंबर सी अनुच्छेद 19 में इस बात की चर्चा की गई है। तो ये रहे महत्वपूर्ण 22 क्वेश्चन मूल अधिकार के दोस्तों। इन पे जितने भी क्वेश्चन आपको बनते हैं आपको वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो अनुच्छेद 19(1) का में इस बात की चर्चा की गई है। इसके लिए आप इस बात को याद रखें, ठीक है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही लगातार वीडियो आपके लिए डाली जा रही हैं ताकि आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।